जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं। उम्मीद है सभी लोग क्लास करने के लिए तैयार होंगे और सब लोग पढ़ाई की ओर मूव हो गए होंगे, चूँकि अब छठ महापर्व भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब सभी लोग पेन पेपर एकदम और अपने मोबाइल, अपने लेक्चर, अपने क्लास के साथ जुड़ गए होंगे, क्योंकि अब बीच में कोई छुट्टी नहीं है। अब बस पढ़ाई पर फोकस रहना है, ठीक है, और सफलता पा लेना है। फिर हर रोज़ दिवाली, छठ, दशहरा सब मनाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास जो है हम लोग एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लगाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ है इसमें खास पिछले क्वेश्चन की तरफ से। चलिए, तो आज पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन था जो आपका होमवर्क में मिला था। ये आपका होमवर्क का सवाल था। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को से बन गया होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या पूछा गया है लास्ट में, अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन होगा। तीसरा व्यक्ति क्यों होगा, जिनका भी आप ऑप्शन नंबर बी आया होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं आया होगा आपका गलत होगा। तो जिनका बी आया होगा वो सही है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान था, इसलिए उसे आप लोग देख लीजिएगा ज़रा फिर से। अगर दिक्कत होगा तो, जिनको दिक्कत होगा तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा आगे। अब आते आते पहला क्वेश्चन जो है, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, जिस तरह से स्टॉप को POTS लिखा जाता है, उसी तरह से किस चीज़ को स्पॉट लिखा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बताना है आपको। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए समय कम। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। फटाफट सभी लोग बताएंगे। मैं नंबर को यहाँ पे घड़ी में जो है सो समय देखते रहता हूँ कि 5 सेकंड जैसा ही ख़त्म होगा आपका समय ख़त्म। चलिए, तो आपका समय ख़त्म। स्पॉट को जिस तरह से पॉट लिखा, तो कैसे लिखा है, शुरू कुछ भी नहीं किया है, ये बस चेंज करके लिख दिया है। फर्स्ट वाले को लास्ट में ऐसे ही करके बदल दिया है। उसी तरह से फर्स्ट वाले को लास्ट में कर दो, तो एस यहाँ कर दिया हमने, पी यहाँ कर दिया, ओ यहाँ कर दिया, टी कर दिया। TOPS जिसमें है वही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, क्योंकि TOPS बी में ही है। वेरी गुड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इसमें विषम अक्षरों की या शब्द या संख्या जो विषम है, यहाँ पर जो अलग है वो बताना है। इनमें से कौन सा अलग है। छींक, हिचकी, जम्हाई या श्वसन, कौन सा इन सब में से अलग है, ये आपको बताना है। फटाफट सभी लोग बताइए। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, बहुत ही आसान है बाबू। आप अगर ध्यान से देखें तो आप छींक, हिची और जमा, ये तीनों एक जैसे रिलेटेड है, और श्वसन जो है वो अलग हो गया। क्यों अलग, क्योंकि ये तीनों में श्वसन ही काम करता है। छींक में भी आप छींक रहे हैं अपने शरीर से, तो वो सांस ही बाहर निकल रहा है। हिचकी भी आ रहा है तो उसमें आपका श्वसन का क्रिया हो रहा है। जम्हाई भी ले रहा है तो आपका श्वसन, तो श्वसन जो है वो अलग है, ठीक है। बाकी ये सब एक जैसे हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी ही अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर मूव करेंगे। तीसरा का आंसर बताएंगे। आज मैं फास्ट चल रहा हूँ, तो आप लोग को भी फास्ट चलना है। जल्दी जल्दी सभी लोगों को करना है, लेट नहीं करना है। बताइए ज़रा क्या हो जाएगा। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा। इसमें भी आपको विषम शब्द बताना है, विषम अक्षर, विषम शब्द क्या हो जाएगा। विषम शब्द ACELORGIK या XYZ, सॉरी VXZ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए आपका समय होता है समाप्त। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं किया है। ए में +2 कर दिया है तो सी आ गया, और सी में भी +2 कर दिया है तो ई आ गया। उसी तरह से आप लास्ट में देखें, भी में +2 किया है तो एक्स आ गया, है ना, और एक्स में +2 किया है तो जेड आ गया। उसी तरह से जी में भी +2, लेकिन LOR इसमें +2 न करके ये +2 हटा दिया, +2 नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए सभी लोग ज़रा, क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए ज़रा। वेरी गुड। देखिए, अब मैं बताता हूँ। कुछ भी नहीं किया है मेरे भाई, जिस तरह से जैसे जैसे करते चला गया वैसे करना है। ए के बाद क्या किया, बी, बी के बाद क्या किया, सी, तो यहाँ क्या आएगा, डी आएगा।
इसका मतलब ये पता हो गया कि डी आएगा। एफ के बाद क्या किया है, एफ के बाद क्या होता है जी, और जी के बाद क्या होता है एच, मतलब एफ में +2 कर दिया है। एच के बाद क्या आई, और आई के बाद जे, जे के बाद क्या होता है के, और के के बाद एल, तो यहाँ एल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ई के बाद एफ, डी एल एफ, जिसमें ऑप्शन होगा वही हो जाएगा डी एल एफ। ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बताइए जरा क्या हो जाएगा। फटाफट एकदम जोश जुनून के साथ अच्छे से करते चलेंगे सभी लोग, एकदम अच्छा स्कोर करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एकदम सही आंसर करेंगे, वो भी विद इन टाइम, 5 से 10 सेकेंड के अंदर में, 5 to 10 सेकेंड, 10 सेकेंड इसके लिए आपके पास समय है। 5 से 10 सेकेंड के अंदर में आपको कर देना है। 10 सेकेंड आपका मैक्सिमम टाइम होता है और 5 सेकेंड आपका मिनिमम टाइम है। 5 सेकेंड के अंदर में करते हैं तो आप बेस्ट जा रहे हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आपका समय होता है समाप्त। मैं कुछ हिंट कर दूं, 6 से 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30 और 30 के बाद 42, तो 42 के बाद क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। कुछ भी नहीं किया है मेरे भाई, 6 के बाद 12 यानी कितना ऐड किया +6, 12 से 20 किया +8 किया है, फिर 20 से 30 किया मतलब +10 किया है, और 30 से 42 किया मतलब +12 किया है। तो इस बार क्या आना चाहिए +14 आना चाहिए, दो दो का अंतर है तो +14 आएगा। तो अगर हम 42 में +14 कर देते हैं, 42 + 14 तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 4 1 5 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, 5वां का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्शन को एक कूट भाषा में ये संख्या लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सेशन को क्या लिखा जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। 10 सेकेंड, मैक्सिमम टाइम 10 सेकेंड। सभी लोग बताएंगे 10 सेकेंड के अंदर में, जल्दी जल्दी, जितना फास्ट कमेंट आ सके। कंपटीशन का मतलब ही होता है कि आपको आगे रहना है ना, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ना है, मतलब एक दूसरे से लड़ते हुए आगे बढ़ना है, एक दूसरे को सामने टपरने नहीं देना है, मतलब आपसे वो आगे नहीं होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब यही है। तो आप जल्दी जल्दी बताएं क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय होता है समाप्त, अब मैं कुछ बताता हूँ। देखो कुछ नहीं किया है, सिलेक्शन को जिस तरह से ये लिखा है तो हमें कुछ अलग अलग कुछ गिनती विनती कुछ नहीं करना है, बस देख लो कि जितना ये वर्ड है उतना ये वर्ड है कि नहीं। सही बात है इतना वर्ड, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 वर्ड यहाँ पर भी है, तो बस उसी को छाँट के वैसे ही लिख देंगे। जैसे एस को यहाँ पर क्या लिखा है बाबू 8 लिखा है, तो मैं भी यहाँ एस को क्या लिख देता हूँ 8 लिखता हूँ। ई को यहाँ क्या लिखा है 5 लिखा है, तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ। फिर एस को 8 लिखा था तो 2 बार हमने 8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे आई को क्या लिखा गया है इसमें, तो आई को यहाँ 7 लिखा है तो हमने 7 लिख दिया, हो गया, क्लियर है। तो 7 वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, बात ख़त्म, आ गया आंसर 7 4 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताना है आपको, फटाफट बताइए ज़रा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके लिए भी आपके पास 10 सेकेंड लगभग समय है, मैक्सिमम टाइम 10 सेकेंड, मैक्सिमम टाइम 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि सर 10 सेकेंड के अंदर में कैसे हो जाएगा। लेकिन पता है माइंडसेट ही सब कुछ है बाबू। आपका माइंडसेट अगर इस तरह का बना हुआ है ना कि 10 सेकेंड में हमको सॉल्व करना है, 10 सेकेंड में सॉल्व करना है, तो आप कर जाओगे। आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे, आते आते कर जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिसेस मैंस परफेक्ट, और माइंडसेट ही सब कुछ है, ये ध्यान रहे बस। आप सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, आप सोचते हैं हम ये नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति कितना भी चाह ले कि हमसे ये काम करवा ले या उससे वो काम करवा ले, नहीं कर पाएगा वो, अगर वो नहीं चाह रहा है तो, ठीक है। आप ऐसा सोच लिए हैं कि हमसे जीडी निकलेगा, हम निकालेंगे तो निकालेंगे, बस और कुछ नहीं। आपसे निकलेगा जीडी, फिर कुछ नहीं, जीडी खुद कहेगा कि आप आ जाओ मेरे पास, हम आपके साथ आ जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप ये सोच लिए हो कि हमसे तो सवाल बनता ही नहीं है, हमसे 10 सेकंड में कहाँ से हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है 10 सेकंड में, अभी 20 सेकंड लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है, 1 मिनट तक लग जा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ देंगे। बस आप इस बात पर फोकस रहिए कि हम कर सकते हैं, और माइंडसेट हमारा है कि हमको 10 सेकंड में, मैं 10 सेकंड का ही टाइम क्यों आपको देता हूँ, कारण है कि मैं माइंडसेट आपका 10 सेकंड तक ही बनाना चाहता हूँ।
अगर मैं आपको कह दूं कि इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय मिले तो आपका माइंड कभी 10 सेकंड के अंदर काम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वो 30 सेकंड टाइम से ज़्यादा ले लेगा और 30 सेकंड तक कम से कम 30 तो लेगा ही लेगा। इसलिए मैं 10 कहता हूँ कि आप टारगेट पूरा करने में एकदम 10 तक ही आप फिक्स कर लें। चलिए, तो आपका समय कुछ ज़्यादा ही हो गया, विषय से विषयांतर नहीं होना है। आगे मैं बताता हूँ। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन उम्मीद है सब लोग जो कर लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं किए होंगे इधर देखिए। सुषमा के अंक दीपक से अधिक है। चलो भाई, तो हमने सुषमा को बैठा दिया और सुषमा को कह दिया कि दीपक से ज़्यादा है, कर दिया। रुशील के अंक अंश के बराबर है। रुशील का जो अंक है वो किसके बराबर है? वो अंश के बराबर है, ठीक है, बराबर थे। अच्छा, संहिता के अंक वासवी से कम थे। संहिता का अंक जो है वो वासवी से क्या है? कम है। संहिता का अंक जो है वासवी से कम है, तो वासवी का ज़्यादा है। आगे, दीपक के अंक रुशील से अधिक थे। दीपक के जो अंक हैं वो रुशील से क्या थे? अधिक थे। मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो दीपक जब बढ़ जाएगा, रुशील छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाइए। वासवी के अंक अंश से कम थे। मतलब वासवी का जो अंक है वो अंश से यहाँ जुड़ जाएगा, तो इससे कम था। वासवी का अंक क्या है? अंश से कम है, तो यहाँ से यहाँ जब जाएगा ना तो अंश से कम हो जाएगा। इसका मतलब कि अंश ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वासवी से इसके साथ। फिर आगे बढ़ जाओ। तो सबसे कम अंक किसके थे? अब इसका देखो एक ग्राफ सीधा सीधी हम लोग बनाते हैं। तो शुरू वाला ले लेते हैं पहले। ये एस से लेके, एस बड़ा है डी से, इस तरह से। फिर उसके बाद कौन आया? डी बड़ा हो गया आर से, बराबर हो गया ए का, ठीक है, यहाँ तक बन गया। उसके बाद फिर ए जो है वो बड़ा हो गया किससे भाई? भी से। यहाँ दिख रहा है ना, अभी हमने एरो मारा है, तो ए बड़ा हो जाएगा भी से। चलो यहाँ तक हो गया। और भी जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे? एस से। एस कौन है? ये यहाँ पर कौन है? ये संहिता है। एस कौन है यहाँ पर? संहिता है। एस ए कर देते हैं इसको ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। एस ए, ठीक है, ए से। तो अब आपसे पूछता है सबसे कम अंक किसके थे? तो सबसे कम में कौन है? संहिता ही तो है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताइए जरा। इसमें आपको बताना है कि इसमें गलत श्रेणी कौन सा गलत है, मतलब जो श्रेणी है लिखा हुआ है इसमें कौन सा अंक गलत बैठ गया है वहाँ पर। 8, 27, 64, 111, 216 या 343, कौन सा गलत बैठा हुआ है इस सीरीज में? जल्दी जल्दी बताइए, श्रेणी में कौन सा गलत बैठा हुआ है। 10 सेकंड का मैक्सिमम टाइम आपके पास है। माइंड सेट बस ये ध्यान रखो, 10 सेकंड के अंदर में हमें करना है तो करना है, टारगेट पूरा करना है इस तरह से, है ना। जल्दी जल्दी सभी लोग, एक बार में नहीं होता है ना। अगर मान लीजिए 10 सेकंड के अंदर में आपसे एक बार में सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को चलाइए और फिर दोबारा देखिए और दोबारा में बस सवाल भर देखिए, सॉल्यूशन मत देखिए। और 10 सेकंड के अंदर में आप कर करके रेडी रखिए, एकदम टाइम फिक्स रखिए। सामने टाइमर रख लीजिए या दूसरा फ़ोन रख लीजिए, उसमें क्लॉक टाइमिंग सेट कर लीजिए 10 सेकंड के अंदर में। वैसे भी मैं आपको 10 सेकंड का टाइम लगभग दे ही देता हूँ, है ना, उससे ज़्यादा ही थोड़ा कभी मिल जाता है। तो आप 10 सेकंड टाइम फिक्स रखिए, उतना में करने का प्रयास कीजिए, देखिए आराम से हो जाएगा, है ना। जो सोच ले इंसान क्या नहीं पा सकता है जी, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। इंसान से बढ़ के कोई उपद्रवी नहीं है दुनिया में। हर चीज़ को पा सकता है इंसान, जो चाह ले वो, कि हमें करना है तो करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8, बस कंट्रोल अपने मन पे होना चाहिए, वो आराम से कर लेगा। 8, 27, 64 किस कैसे सीरीज में लिखा है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग कुछ ऐसा करें कि क्यूब बनाते चल जाएँ। तो ये 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। चलो भाई ठीक है। 27 क्या किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। यहाँ पर 5 का क्यूब क्या होता है? तो 5 का क्यूब, एक सेकेंड यहाँ गलत हो गया। 4 का क्यूब, 5 का क्यूब अगर देखें तो 5 का क्यूब क्या होता है यहाँ पर? 125 होता है। जबकि यहाँ लिखा हुआ क्या है? 111, मतलब यही संख्या यहाँ गलत लिखा हुआ है। 5 का क्यूब 125 होता है, यहाँ 125 होना चाहिए था, ठीक है। जबकि यहाँ लिखा क्या है? 111। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। अच्छा, 216 किसका होता है? तो 6 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, ठीक है। चलिए, तो ये एक सीरीज में था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। प्रश्न आकृति, क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहता है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। कौन सी उत्तर आकृति, मतलब जो आंसर दिया हुआ है ये कौन सा यहाँ पर फिल करेगा, उसको पूरा करेगा। ये जो आकृति बना हुआ है वो बताइए, फटाफट सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे 10 सेकंड के अंदर में।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चलिए देखिए, अब मैं कुछ हिंट करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर फिल करना है इस तरह से, तो यहाँ पर ये दाहिने साइड से हो जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ, दाहिने साइड है भी, तो ये भी है, जबकि हमें चाहिए ए आकार का। ठीक है, तो ए आकार में एक ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये ही सही लग रहा है। लेकिन आगे देख लेते हैं। आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह से ए आकार का तो पूरी तरह से नहीं है, और यहाँ पर इस तरह से ये लाइनिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लाइनिंग नहीं, बल्कि सीधा लाइन चाहिए यहाँ पर, सीधा ऐसे। ठीक है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी उसी तरह से लाइनिंग दी है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बताइए ज़रा। इसमें भी सेम वही बताना है। उत्तर आकृतियों में जो दिया गया है, वो उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। इसमें निहित है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। फटाफट सभी लोग बताएंगे। 10 सेकेंड का टाइम आपके पास मैक्सिमम टाइम है। आप 10 सेकेंड के अंदर में जितना जल्दी बता दें। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। अब मैं बताता हूँ। इसमें जो आकृति दिया हुआ है ना बाबू, आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें 3 आकृति आपको जो है सो एक जैसा दिख रहा होगा। ऐसा ही आकृति यहाँ गोल है, गोल है, गोल है ना, इसमें कटा हुआ है। ठीक है, जबकि एक में कटा हुआ नहीं है। तो कटा हुआ नहीं है उसको तो छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्योंकि उस आकृति से क्या क्या यहाँ बना हुआ है, कौन सा निहित है, वही चीज़ को आपको बताना है। तो उसी चीज़ को हम लोग बताते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो आकृति ऊपर से आया ऊपर से आ गया, इधर से इधर से, अगर चारों तरफ से इसको मिलान किया जाए तो इसमें आकृति नंबर जो ए है वो मिलान हो जा रहा है। इधर से हो रहा है, इधर से इधर से, ये आकृति को आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ऊपर से दिया ही नहीं है, मतलब ये तो होगा ही नहीं। इसमें ऊपर से तो दिया, लेकिन नीचे भी कर दिया, तो नीचे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इधर कुछ भी करें, हमारा ये सवाल वाला सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आपको बताना है, कथन और निष्कर्ष वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। कथन क्या था? परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। मतलब जो मेहनती व्यक्ति होता है उसे राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं, ये कथन कहता है। निष्कर्ष कहता है राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है, और प्रत्येक, दूसरा निष्कर्ष कहता है प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर बताइए। 10 सेकेंड आपके पास मैक्सिमम समय है, आप सभी लोग को पता है। 10 सेकेंड के अंदर में आपको आंसर करना है। मैं काउंट कर रहा हूँ इस बार समय के साथ। यहाँ मैं घड़ी रखा हुआ हूँ, है ना, वॉच मेरे साथ में है, और मैं काउंट करना शुरू कर रहा हूँ अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। अच्छा, आप लोग सब लोग गिनती ही सुन रहे थे क्या मेरा? गिनती नहीं सुनना था, आपको सवाल सॉल्व करना था। हम 1 2 3 गिन रहे हैं, तो आप लोग गिनती नहीं ना सुनने लग गए। चलिए, उम्मीद करते हैं सब लोग का आंसर आ ही गया होगा लगभग। तो देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन नंबर 11 को। कहता है राजू एक परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। तो ये राजू की बात कर रहा है भाई। तो राजू क्या है? एक परिश्रमी व्यक्ति है, तभी तो उसको पुरस्कार मिला, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो एकदम सीधा है सही, क्योंकि राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है, तभी तो उसको पुरस्कार मिला है। यहाँ साफ साफ कहा है परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब अगला कहता है प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसमें कहाँ ऐसा कह दिया गया है भाई कि प्रत्येक को करते, ऐसा कुछ कहा प्रत्येक व्यक्ति कहा ही नहीं है। कहा है परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह, किसी को एक पर्सनल हाईलाइट करके बोला गया है कि राजू की तरह पुरस्कार मिलते हैं। तो इसमें प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ऐसा कुछ भी कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होता। उसमें सो ही नहीं कर रहा है, उस बात से कोई रिलेशन यहाँ दिख नहीं रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। यानी केवल निष्कर्ष एक ही निकलता है, इस वाक्य से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर बताइए जरा सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? कहता दिए गए समीकरण में गणितीय प्रतीकों को चिन्ह क्रम को स्टार की जगह पर रखा जा सकता है। कौन सा इसको रख करके आप सही ला सकते हैं, ये बताइए।
ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा इसमें फिट होगा कि ये सही जवाब होगा? चलिए, तो ऐसे सवाल में आपको 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के अंदर में आप बताएं, जल्दी जल्दी सभी लोग, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए फटाफट बताइए। आपका समय अब समाप्त होता है। देखिए, कुछ मैं हिंट करता हूँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे सवाल में मैं अपने ब्लड से रिलेटेड जो ऑप्शन को चुनता हूँ, मेरा ब्लड बी पॉजिटिव है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी को ही मैं चुनूँगा। अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, है ना, ऐसा श्योर नहीं है, लेकिन मैं उसी को चुन करके आपके सवाल को पहले सॉल्व करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी को चुनते हैं। स्टार के जगह थ्री लिखने के बाद इस स्टार के जगह हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई किया, फिर लिखा 4 के बाद हमने प्लस कर दिया, फिर लिखा 6 के बाद हमने इज इक्वल टू कर दिया और 18 कर दिया। अब आप ही बताओ, 3 और को 4 के साथ बोडमास के नियम में पहले मल्टीप्लाई का काम करना होता है, तो 3 और 4 को जब गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में 6 जोड़ देंगे बराबर 18 हो जाएगा। इधर 18 बराबर 18, यानी ये बात प्रूफ हो गया कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो गया। नेक्स्ट, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी होगा एकदम सही है बाबू। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर बताना है। कहता है कोन का संबंध आइसक्रीम से उसी तरह है जैसे कटोरे का संबंध खाली स्थान से है। यहाँ खाली स्थान के से नहीं है, खाली स्थान की जगह क्या होगा? तो आप देखिए, आइसक्रीम किस तरह से, ऐसे करके कोन की तरह होता है, इसी में आइसक्रीम ऐसे करके भरा हुआ रहता है ना, ये आइसक्रीम कहलाता है, कुछ ऐसा ही रहता है आइसक्रीम। तो ये कोन की तरह है ना, यहाँ पे कोन दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहता है कोन का संबंध जिस तरह आइसक्रीम से, उसी तरह कटोरे का संबंध किससे है? पेय से, घूंट से, सूप से या साबुन से? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये आपको बताना है, ए बी सी डी। कटोरे का संबंध किससे है? चलिए, वेरी गुड। बहुत ही आसान सवाल है ये, और जवाब भी इसका बहुत ही आसान है। देखो भाई, कौन जो है आइसक्रीम से यानी खाने वाला बात कर रहा है, तो कटोरा में क्या किया जाता है? कुछ ना कुछ तो पिया जाता होता है कटोरे में रख करके, क्या पानी पिया जाता है? ऐसा जनरली हम लोग भले गांव में घर में कहीं भी पी लेते हैं कटोरा से, कभी गिलास ना रहे तो, लेकिन पानी पीने के लिए या चाय पीने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग पीने वाला पदार्थ के लिए ग्लास का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। घूंट से नहीं होगा, क्योंकि घूंट घूंट कुछ पीने के लिए कुछ रहेगा तब तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सूप कह सकते हैं हम लोग, सूप जो आप लोग पीते हैं, चिकन सूप, एग सूप, वेज सूप, है ना, नॉन वेज सूप जो होता होगा इस तरह से। तो जो सूप आप पीते हैं वो आप लोग कटोरा में ही पीते हैं, चम्मच के माध्यम से, या ऐसे ही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कटोरा में साबुन नहीं रखा जाता, साबुन के लिए अलग साबुनदानी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा आंसर? जिस तरह से अदूरदर्शी दूरदर्शी से संबंधित है, उसी तरह से यहाँ किससे कौन संबंधित है ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। स्थगित निलंबित से, दुविधा अव्यवस्थित से, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध से, मुश्किल दुखित से। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि अदूरदर्शी दूरदर्शी, ये विलोम शब्द जैसा लग रहा है, जस्ट उसका उल्टा लिखा हुआ है, तो विलोम ही हम लोग चुन लेंगे। आप बताइए उसी युग में कौन सा हो जाएगा फटाफट। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको बस पढ़ के बताना है। तो 14 का कौन सा हो जाएगा वो बताइए। वेरी गुड। देखिए, स्थगित और निलंबित ये जो है एक ही बात है, मतलब ये एक दूसरे का समानार्थी हो गया, तो ये तो होगा नहीं, उल्टा। दुविधा और अव्यवस्थित ये भी जो है आपका समानार्थी हो गया, है ना, ये भी समानार्थी ही हो गया। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। सी और डी, सी ऑप्शन, अच्छा बी में भी मुश्किल या दुख, ये भी एक ही बात बोल रहा है कि मुश्किल में है या दुख में है। तो प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध यही एक दूसरे के उल्टा बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर बताइए। कहता है उन वेन आरेख को बताना है जो ये नर्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट को जो है सो उस आरेख में फिट होता है, कौन सा होगा? इसके लिए कौन सा वेन आरेख होगा नर्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट के लिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जल्दी जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा आंसर?
बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए, 5 सेकंड के अंदर में आप बता सकते हैं। फिगर बस देख करके तो करना है। नर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, बताइए। चलिए आपका समय था समाप्त। बहुत ही आसान है। नर्स एक महिला का बात कर दिया, यानी महिला हो गई अलग, ठीक है। नर्स डॉक्टर भी हो सकती है ना। नर्स क्या है, डॉक्टर भी हो सकती है, लेकिन ये क्लियर कहा गया है कि नर्स ही डॉक्टर होगी, इसलिए ये क्लियर नहीं है, तो ये भी अलग हो जाएगा। डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक और क्या हो गया, फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट डॉक्टर के अंतर्गत ही आता है ना। लेकिन फार्मासिस्ट जो भी होता है वो भी होता है, तो वो एक कोर्स है, वो कोर्स लोग करते हैं, तो वो भी जो है सो अलग है इन सब से, इसलिए ये फिगर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलो ये बहुत ही आसान है। इसमें इसी का मिला के लिखा हुआ है ना। जिस तरह से लॉजिटेक को ये लिखा जाता है, उसी तरह से इन्फॉर्मेशन को क्या लिखा जाएगा, इसका सॉल्यूशन आप खुद बताएंगे। जैसे ये होमवर्क में एक दे रहा हूँ सवाल, इसको मैं होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगाएं, कोडिंग डिकोडिंग से है ना। तो ये आपको बना के आना है। स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन नंबर 16 का, कौन सा होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए उम्मीद है ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर बताइए। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा वेन आरेख प्रवक्ता, गायक और पुरुष ये तीनों को दिखाता है। कौन सा वेन आरेख प्रवक्ता, गायक और पुरुष ये तीनों को दिखाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप ध्यान से देखें बाबू, तो इसमें आप कह सकते हैं कि प्रवक्ता जो होता है वो बोलने वाला होता है, ठीक है। तो प्रवक्ता क्या है, एक आपको पुलिंग है। प्रवक्ता क्या है, पुलिंग है ना, स्त्रीलिंग नहीं है, पुलिंग है। तो हमने प्रवक्ता का एक फिगर बना दिया, ठीक है। नेता कह सकते हैं, प्रवक्ता आप कह सकते हैं जो बोलने वाला होता है। अच्छा गायक क्या होता है, तो गायक भी क्या करता है, बोलता ही है, ठीक है। गायक क्या होता है, बोलता ही है, तो गायक भी क्या करेगा, बोलेगा। तो यानी एक दूसरे से ये लगभग जुड़े हुए हैं। जो प्रवक्ता होता है वो गायक बोलता है, कुछ कुछ वो भी बोलता है, तो कुछ हिस्सा हमने इसमें मिला दिया। उसी तरह से पुरुष ही गायक गायिका होता तो महिला का बात करता, पुरुष ही गायक भी हो सकता है और प्रवक्ता भी हो सकता है, मतलब इसका भी रिलेशन कुछ ना कुछ जुड़ सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इस तरह से इसका फिगर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सी नहीं होगा बाबू, सी नहीं होगा क्योंकि एक के साथ ये जोड़ने के लिए कह रहा है, थोड़ा थोड़ा एक के साथ नहीं जुड़ेगा, जबकि ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे सभी लोग, बताइए। प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें कहा गया है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अगले स्थान पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर फटाफट सभी लोग बताइए, अगले स्थान पर कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। चलिए देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं किया है। किया कुछ यूँ है कि पहले एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद उसमें जो है सो एक कर्व रेक्टेंगल इस तरह से ऐसे करके घुसा दिया उसी रेक्टेंगल में, ठीक है। फिर उस कर्व रेक्टेंगल को हटा दिया और यहाँ पर उसी कर्व को रख दिया। अब उसी कर्व को बड़ा करके उसमें गोला फिट कर दिया एक, ठीक है, बदलते जा रहा है। अब फिर उसको हटा दिया, फिर उसको क्या किया, हटाया। शुरू में क्या किया, ये रहा, इसमें एक नया चीज़ लाया, नया चीज़ ऐड करने के बाद वो पुराना वाला हट के नया रह गया। फिर से यहाँ पे क्या होगा, पुराना ये नया जो था उसमें भी नया लाया गया, तो वो पुराना बन गया। पुराना वाला फिर से हटा करके फिर से एक गोला छोड़ दिया गया। तो फिर से क्या होगा भाई, फिर से कोई ना कोई तो आएगा। तो फिर से कौन आएगा, तो फिर से यहाँ पर इस गोला को बड़ा कर दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर रेक्टेंगल को बड़ा कर दिया गया था, कर्व रेक्टेंगल इस तरह से जो था सो एग्री हॉरिजॉन्टल की तरह, ठीक है, एग्री वर्टिकल। चलिए तो ये गोला कर दिया जाएगा और इसके अंतर्गत जो है सो कोई ना कोई चीज़ नया आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा नया, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसके अंतर्गत सेम चीज़ नहीं आया, कुछ अलग आया है। जैसे यहाँ गोला अलग आया था,
तो यहाँ पर भी गोला नहीं होगा, गोला के अंदर गोला नहीं, सी तो नहीं होगा, और बी और ए तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर जो है वो ट्राइंगल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नए और पुराने का खेल है। यहाँ पर नया चीज़ को पीछे जोड़ते जा रहा है और नया पुराना वाला जो है सो छोड़ते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। ये बहुत ही आसान है, सुडोकू गेम की तरह है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे सभी लोग, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। समय ज़्यादा ना लगाते हुए फटाफट सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, क्या लॉजिक फिट होगा। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। मैं कुछ हिंट करता हूँ। देखिए, हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, जैसा लिखा हुआ वैसा ही हम लोग शुरू से ही कर देते हैं। क्या करता हूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ अगर ये कुछ छोटा अंक से बड़ा की ओर गया है तो हम लोग छोटा से बड़ा की ओर ही जाएंगे। तो मैं 7 को और 19 को, 7 और 19 को प्लस कर दूँ, और जो एक और संख्या बच गया इसको गुना कर दूँ, मतलब गुने 12 कर दूँ। ठीक है, तो देखते हैं 312 आता है कि नहीं आता है, क्या आता है यहाँ। तो 7 और 9 को 19 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 19 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ जरा, 9 7 16, 26 आ जाएगा। और 26 को गुने 12 करेंगे तो 26 गुने 12 में आपका आ जाएगा 26 तहाँ की 260 और 26 दूनी 52, तो 260 और 52 312 होता है, यानी आ गया। चलो ठीक है, तो ये लॉजिक काम कर गया हमारा, मतलब यही लॉजिक होगा। फिर से बस इसी लॉजिक पर काम कर देना है। 16 गुने 8 करेंगे हम लोग, तो 16 गुने 8 करेंगे, सॉरी 16 प्लस 8 करेंगे, 16 प्लस 8 और गुना में क्या कर देंगे 11, तो क्या हो जाएगा हमारा 16 और 8 क्या हो जाएगा 24, है ना। और 24 गुने 1 11 कर देंगे हम लोग, है ना, तो आपका हो जाएगा 264। 264 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो 13 गुने 14 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मिसमैच है क्वेश्चन में शायद। 13 गुने 14 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आपका, हाँ 13 प्लस 14 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 27, नहीं मिसमैच नहीं है। 27 गुने 19 करोगे तो आपका आएगा 513। ठीक है, 27 यहाँ 270, 27 9 यहाँ पर, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो आपका 513 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 लड़के ए बी सी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, आपका आसान आराम से बन जाएगा। इसके लिए आपको 15 सेकंड का, चलो भाई आज समय दे देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग बता दो क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। बताइए जरा सभी लोग। चलिए अब मैं कुछ हिंट करता हूँ, जिनका बन गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो आप लोग प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। समय आपका समाप्त हो चुका है, 15 सेकेंड। देखिए जो लोग से नहीं बना है इधर देखिए, 6 लड़के हैं तो मैं 6 लड़कों को उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, तो 6 को मैं पहले बिठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। चूँकि बोला उत्तर की ओर तो मैं उत्तर की ओर एरो कर दे रहा हूँ, ऊपर उत्तर होता है तो हमने ऊपर की ओर एरो कर दिया सब में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लेफ्ट और राइट बड़ा दिक्कत होता है पहचाने में, तो इस साइड लेफ्ट होता है, इस साइड क्या होता है राइट, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, चलिए तो इधर लेफ्ट होगा हमेशा, इस साइड क्या है लेफ्ट, इसका सब इस साइड ले क्या हो जाएगा लेफ्ट। क्लियर। अब अगर ऐसे नहीं होता तो हमने आप लोगों को बताया बिंदी मेथड आप लगा दीजिए, इधर इधर बिंदी में लगा दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट हमने लगा दिया, ये सब लेफ्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या कहता है, बी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है। चलो भाई, बी किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, मतलब बी जो है यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं नहीं है बी, तो बी बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो नहीं वाला भी रोक देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जी ए के दाएं तीसरा है, जी जो है ए के दाएं तीसरा है। ठीक है, तो ए के दाएं अगर मैं कर दूं, ए को मैं यहाँ कर दूं, इसके दाएं कहाँ कर दूं, तीसरा कर दूं,
किसको, जी को, तो तीसरा नंबर में दाएं जी यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद सी जी के तुरंत बाएं है, सी जो है जी के तुरंत बाएं है, तो बाएं हमने बिठा दिया। ए पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है, चलो हमने बिठाया भाई, देखो ए पंक्ति के एक छोर पर बैठा है हमने। आगे बी सी के दाएं नहीं है, बी जो है सी के दाएं नहीं है, तो नहीं वाला छोड़ दो, जो नहीं बोलता है ना उसको एकदम मस्त रहना, छोड़ देना है। फिर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जी के तुरंत पड़ोस में बैठे लड़कों को दर्शाता है, जी के तुरंत पड़ोस में बैठे लड़कों को दर्शाता है, तो तुरंत बैठे पड़ोस में जो बैठा हुआ लड़का है वो कौन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एक तो यहाँ सी है पड़ोस में, इधर कौन है ये देखना है, तो इधर वाला हमको पहले बिठाना पड़ेगा। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं बिठा करके। अब आ जाओ, बी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है, ठीक है। तो पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है, तो मैं अगर यहाँ बी को बिठा दूँ तो बैठा सकते हैं अभी, ठीक है। बी सी के दाएं नहीं है, यहाँ ये भी बोला है, देखिए बी सी के दाएं नहीं है, तो सी के दाएं हम लोग बी को नहीं बिठाएं, बाएं ही बिठाएं। चलिए यहाँ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो ही वर्ड बनता है, एक बचता है ई और एक बचता है एफ। तो ई और एफ का अगर हम ध्यान से देखें तो ई और एफ का जो कंडीशन है वो कहीं दिख रहा है क्या, कहीं भी ई और एफ का कंडीशन आपको नहीं दिख रहा है ना, कहीं भी ई और एफ का कंडीशन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ई और एफ को बैठा देते हैं, जैसे हम यहाँ ई बैठा दें, यहाँ एफ बैठा दें, ठीक है, ऐसा बैठा देते हैं। बैठा के देखते हैं ऑप्शन के साथ मैच करके। तो कहता है जी के तुरंत पड़ोस में बैठे लड़कों को दर्शाता है, तो जी के तुरंत पड़ोस में एक ई है और एक सी है, मतलब सी और ई हो सकता है, तो सी और ई या ई और सी, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर यहाँ एफ हम बिठाते भी, देखिए इस जगह पर अगर एफ बैठा तो यहाँ ई बैठाते, तो एफ तो कोई ऑप्शन में था ही नहीं, एफ के साथ तो ए को दिखा रहा था, ए तो यहाँ लास्ट में है, तो इसका तो ऐसा हो नहीं होता। तो ई हमारा बैठाना है यहाँ, हम ऐसे भी ऑप्शन से भी जा सकते हैं, तो ई यहाँ बैठाना लाजमी था, इसलिए सी और ई ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए साथियों, तो यही था आज का क्लास, जो आप लोगों ने सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत से अच्छे ढंग से किया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्लास का सारा क्वेश्चन आपसे उम्मीद अच्छे तरह से बन गया होगा, और जो क्वेश्चन नहीं बना होगा, मैंने सारा क्वेश्चन को तो बता ही दिया आखिर तक, जिसमें कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके पूछ लेंगे कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है। दिक्कत नहीं होगा, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगा कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का क्लास। जाते जाते आप लोगों को होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन मैं हर रोज़ जैसे दे करके जाता हूँ, ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। कल आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके आएंगे। मिलूंगा मैं फिर से आप लोगों के साथ नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो एसएससी जीडी के रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 21 नंबर होगा, ठीक है, अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, और फीडबैक आप ज़रूर बता देंगे अपने क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में, कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। मिलूंगा मैं फिर से आप सभी लोगों के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।